शर्म नहीं आ रही किसी को? जलील हुए वे लोग। एक तो कराची तबाह हुआ है, रोड ही नहीं है, ऊपर से के इलेक्ट्रिक का जुल्म। कोई ऐसा माइकल लाल आया ही नहीं जिसने के इलेक्ट्रिक को लगाम दी हो। कोई ऐसा आदमी आया ही नहीं है पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, जो के इलेक्ट्रिक को लगाम दे सके। क्या कसूर है यार? कॉल करो, 2-2 घंटे कॉल नहीं मिल रही। इनकी लाइव ऐप बंद है। अगर वो कंप्लेन एक्सेप्ट भी कर ले तो 10 घंटे। अबे तुम्हारे घरों में लाइट नहीं हो तो तुम्हें पता चले, तुम्हारे बच्चे करंट लगने से जाँ बाग हो, शहीद हो, तो तुम्हें पता चले कि क्या दर्द है। के इलेक्ट्रिक दुनिया का वो वाहिद इदारा है जो 3 करोड़ से जायद की आबादी को बिजली फराहम करने वाला बिला शराकत गैर वाहिद इदारा है। इसकी यही मोनोपोली और इजारादारी इसे खुली बदमाशी की इजाजत देती है। करंट लगने से जाँ बहक होने वाले 2 बच्चों की मैयतें अपने कांधों पर उठाए शहरी के इलेक्ट्रिक को दुहाइयां दे रहे हैं। घंटों नहीं दिनों के हिसाब से बिजली से महरूम अहले कराची चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। पहली बरसात हुई है कराची में और 5 घंटे 4 घंटे की बरसात हुई है टोटल। के इलेक्ट्रिक की बगैरती वही है। हल्की सी बरसात में तमाम फिल्टर्स जो है खत्म, ब्लैक डाउन, तबाह। कराची वाले अंधेरे में 36 घंटे हो गए, लाइट का नामो निशान नहीं है। जौहर, नाजमाबाद, औरंगाबाद, लियाकताबाद, शाह फैसल में तो 2 बच्चे एक ही घर के, वो बेचारे करंट लगने से शहीद हो गए। कोई पूछने वाला नहीं है। जो जराए बता रहे कि सीईओ के खिलाफ जो है एफआईआर में उनका नाम डाला जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? जीता जाता घर खत्म हो गया। उस माँ से पूछो जाके उसकी क्या कंडीशन होगी। जब से बरसात शुरू हुई है, जब से लेके अभी तक 21 अगस्त शाम को 5 बजे तक लाइट नहीं है, पानी नहीं है लोगों के पास। नॉर्थ नाजिबाबाद वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शाह फैसल वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जौहर में लाइट ही नहीं है। कौन पूछेगा? नासिर हुसैन शाह साहब ने अभी जो है अचानक दौरा किया, सीईओ के इलेक्ट्रिक से मिले जाके। वो क्या कहते हैं कि हमने यकीन दहानी कराते हैं कि हमने तमाम जो है कराची को रोशन कर दिया है। जब से के इलेक्ट्रिक बनी है, जितने लोग भी शहीद हुए करंट लगने से, अल्लाह हिसाब लेंगे। आगे चल के आप देखेगा नासिर हुसैन शाह साहब की क्या मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी के ऊपर। पहली बरसात हुई है कराची में और 5 घंटे 4 घंटे की बरसात हुई है टोटल, जो बता रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स जो पता चल रहे हैं, कहीं 175 mm हुई है, कहीं 220 mm हुई है, मुख्तलिफ हुई है। लेकिन के इलेक्ट्रिक की बगैरती वही है। हल्की सी बरसात में तमाम फिल्टर्स जो है खत्म, ब्लैक डाउन, तबाह। कराची वाले अंधेरे में कोई पूछने वाला नहीं है। 24-24, 26-26 घंटे हो गए, 36-36 घंटे हो गए, लाइट का नामो निशान नहीं है। जौहर, नाजमाबाद, औरंगाबाद, लियाकताबाद, शाह फैसल में तो 2 बच्चे एक ही घर के, वो बेचारे करंट लगने से शहीद हो गए। कोई पूछने वाला नहीं है। जो जराए बता रहे कि सीईओ के खिलाफ जो है एफआईआर में उनका नाम डाला जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? जीता जाता घर खत्म हो गया। उस माँ से पूछो जाके उसकी क्या कंडीशन होगी। के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों के लिए डरावना ख्वाब बन गई। इसकी मुजरिमाना गफलत और नाअहली से शहर में अलमी जन्म लेने लगे। करंट से 2 भाइयों की हलाकत के बाद सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अवामी शिकायत पर वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का अचानक दौरा भी किया। के इलेक्ट्रिक अफसरान को अवामी शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत भी की, लेकिन मामला ये है
कि बारिश के दौरान और इसके बाद शहर के बेशतर इलाकों में गायब होने वाली बिजली 3 दिन बाद भी बहाल न हो सकी। शहरियों ने रात अंधेरे में और दिन इंतजार करते गुजार दिया। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक दुनिया का वो वाहिद इदारा है जो 3 करोड़ से जायद की आबादी को बिजली फराहम करने वाला बिला शराकत गैर वाहिद इदारा है। इसकी यही मोनोपोली और इजारादारी इसे खुली बदमाशी की इजाजत देती है। करंट लगने से जाँ बहक होने वाले 2 बच्चों की मैयतें अपने कांधों पर उठाएं, शहरी के इलेक्ट्रिक को दुहाइयां दे रहे हैं। घंटों नहीं दिनों के हिसाब से बिजली से महरूम अहले कराची चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। कराची वालों के वोटों से मुंतखब कराची की नुमाइंदगी का दावा करने वाले किसी भी अवामी नुमाइंदे में इतनी जुर्रत नहीं कि इस इदारे के सामने चूं चिरा कर सके। खाली खुली धमकियां, बयानात और ऐलानात अब कराची वाले सुन सुनकर उकता चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो पूरे साल ही कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक की सितम जरीफियों की सूरत अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतते हैं, लेकिन बारिश के सीजन में शहरियों के मसाइब हद दर्जा बढ़ जाते हैं। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बाइस करंट लगने से अपनी जानें दे देते हैं। बारिश की पहली बूंद के साथ कई दिन बिजली से महरूम रहते हैं। करंट से, गर्मी से लोग मर रहे हैं। मसाजिद में बिजली न होने की वजह से पानी भी नहीं है। सितम जरीफी ये कि इस पर के इलेक्ट्रिक से कोई जवाब तलबी नहीं। के इलेक्ट्रिक एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसकी बागें किसी के कंट्रोल में नहीं। नाजरीन, शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 भाइयों के जाबाहक होने के वाकयात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। हलाकतों के वाक़े का मुकदमा CEO के इलेक्ट्रिक और दीगर अफसरान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने वालिद सुल्तान मोहम्मद की मुद्दईयत में शाह फैसल कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कत्ल बिल सबब गफलत वाला परवाही की दफात शामिल। मुकदमे में CEO के इलेक्ट्रिक समेत आला अफसरान को नामजद किया गया। मुकदमे में GMI, BC, DGM समेत शाह फैसल के इलेक्ट्रिक के कई अफसरान नामजद। मदन के मुताबिक मेरा छोटा बेटा सिराज खान तेज बारिश के दौरान सौदा सलफ लेने घर से निकला था। गली में ही के इलेक्ट्रिक के अंडरग्राउंड हाई टेंशन केबल से करंट लग गया। करीब में मौजूद बड़े बेटे मुराद खान ने छोटे भाई को बचाने की कोशिश की। बचाने की कोशिश में करंट ने मुराद खान को भी पकड़ लिया। अहले मोहल्ला ने बड़ी मुश्किल से दोनों को पानी से निकाला। छोटा बेटा मौके पर फौत हो चुका था। मतन के मुताबिक दोनों को एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन शाला फैसल ब्लॉक थी। दूसरा भाई भी अस्पताल ना पहुंच सका और फौत हो गया। ऐसा ब्लैकडाउन है, ऐसा इन्होंने अंधेरे में कराची को रखा है कि अभी भी नाजमाबाद में 48 घंटे हो गए जब से बरसात शुरू हुई है, जब से लेके अभी तक 21 अगस्त शाम को 5 बजे तक लाइट नहीं है, पानी नहीं है लोगों के पास। नॉर्थ नाजमाबाद वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शाह फैसल वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जौहर में लाइट ही नहीं है। कौन पूछेगा? नासिर हुसैन शाह साहब ने अभी जो है अचानक दौरा किया, CEO के इलेक्ट्रिक से मिले जाके। वो क्या कहते हैं कि हमने यकीन दहानी कराते हैं कि हमने तमाम जो है कराची को रोशन कर दिया है। अरे शर्म करो। ये जो जितने भी जब से तुम लोग आए हो, जब से ये के इलेक्ट्रिक बनी है, याद रखना, जब से के इलेक्ट्रिक बनी है जितने लोग भी शहीद हुए करंट लगने से, अल्लाह हिसाब लेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। आपके जो अमाल है या तमाम लोगों के जो अमाल है, जो भी मुलव्विस है, जो भी गलत काम करते हैं, जो अमाल है वो तो ऊपर का हिसाब तो ऊपर देना है, दुनिया में भी देना है। शर्म नहीं आ रही किसी को। जलील हुए में लोग। एक तो कराची तबाह हुआ है, रोड ही नहीं है, ऊपर से के इलेक्ट्रिक का जुल्म। कोई नहीं पूछने वाला। कौन डालेगा इनको लगाम? कौन इनको पकड़ेगा? कोई ऐसा लीडर या ऐसा नुमाइंदा कराची का जो कराची के वोट से जीता हो और के इलेक्ट्रिक को लगाम डाल सके। सिंध से कोई ऐसा माइकल लाल आया ही नहीं जिसने के इलेक्ट्रिक को लगाम दी हो। कोई ऐसा आदमी आया ही नहीं है पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, जो के इलेक्ट्रिक को लगाम दे सके। लोग मर रहे हैं करंट से,
गर्मी से छोटे छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, नमाजी, मस्जिदें, पानी नहीं है के इलेक्ट्रिक की वजह से। पूरे कराची की सप्लाई को तबाह करने वाला के इलेक्ट्रिक है। पूरे कराची की पानी की सप्लाई को तबाह करने वाला के इलेक्ट्रिक है। यहां पे तो इंतशार फैल रहे हैं ना आवाम के अंदर, जो तकलीफ में, जो गुस्से में, वो के इलेक्ट्रिक की वजह से। यार शर्म नहीं आ रही है यार। पूरा ब्लैकडाउन हुआ, पूरा कराची ब्लैकडाउन हुआ है। आगे चल के आप देखेगा नासिर हुसैन शाह साहब की क्या मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला। जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म। इंशाअल्लाह हमारा ईमान है, मेरा ईमान है, पर्सनल ईमान में अपनी बात कर रहा हूं, तमाम कराची वालों का ईमान है, तुम्हें लगाम दी जाएगी और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से दी जाएगी। तुमने जो ये जुल्म और तकलीफ इस आवाम को दी है ना, अब बर्दाश्त नहीं है। क्या कसूर है यार? कॉल करो, 2-2 घंटे कॉल नहीं मिल रही। इनकी लाइव ऐप बंद है। अगर वो कंप्लेन एक्सेप्ट भी कर ले तो 10 घंटे। अब तुम्हारे घरों में लाइट नहीं हो तो तुम्हें पता चले, तुम्हारे बच्चे करंट लगने से जाबाक हो, शहीद हो, तो तुम्हें पता चले कि क्या दर्द है। शर्म कर लो जालिमो, शर्म कर लो। दोस्तों, दूसरी तरफ चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक मोहम्मद सलवी का शहर में बिजली की फराहमी के हवाले से बड़ा दावा सामने आ गया। शहर कायद से जारी अपने एक बयान में मोहम्मद सलवी का कहना था कि शाम 6 बजे तक शहर के 94% से जायद इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल कर दी है। शहर के करीबन 150 फीडर्स हैं जिन पर बिजली बहाली का काम जारी है। शहर में 130 से 170 मिलीलीटर तक बारिश हुई। 2022 के बाद रिकॉर्ड बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि कराची की बारिश में लोगों को मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाद मकामी इंतजामिया ने पंप्स लगाकर इलाकों से पानी की निकासी शुरू कर दी, जिससे रात को ही शाहर फैसल को साफ कर दिया गया था। चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक का कहना था कि बारिश की वजह से हमारे फील्ड स्टाफ को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पानी की वजह से के इलेक्ट्रिक की गाड़ी को फॉल्ट वाले मकामात तक पहुंचने में दिक्कत पेश आई। मोहम्मद सलवी ने मजीद कहा कि बारिश के दौरान बिजली के 500 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप हुई। रात 11 बजे तक सिर्फ 200 रह गई। नाजरीन, सूबाई वज़ीर तवानाई व तरक्कियात व मनसूबाबंदी सैयद नासिर हुसैन शाह ने अवामी शिकायत पर के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का अचानक दौरा किया और बिजली की तवील लोड शेडिंग पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने के इलेक्ट्रिक के अफसरान को हिदायत दी कि अवामी शिकायत के अजाले के लिए फौरी और अमली इकदाम किए जाएं ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। वज़ीर तवानाई ने कहा कि बारिश के बाद फीडर्स के ट्रिप होने से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार होते हैं, इसलिए के इलेक्ट्रिक के अमले और मशीनरी को हंगामी बुनियादों पर मुतहर्रिक रखा जाए। उन्होंने फीडर्स की बरवक्त मुरम्मत और बहाली के लिए एक जामा प्लान मुरतब करने की हिदायत देते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक अपने शिकायती मराकज़ को फाल बनाए ताकि अवामी मसाइल फौरी तौर पर हल हो सके। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बिजली की बिलाताअत्तुल फराहमी अवाम का बुनियादी हक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिजली की तवील बंदिश के बाइस न सिर्फ अवाम के रोजमर्रा मामूलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी और निकासी का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। के इलेक्ट्रिक के अफसरान ने सूबाई वजीर को यकीन दिलाया कि इदारा अपनी सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाएगा और शिकायत के फौरी हल के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर तवानाई सिंध ने कहा कि वो दोबारा अचानक के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का दौरा करेंगे ताकि अवामी शिकायत के अजाले के लिए उठाए गए इकदाम का जायजा ले सकें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।